डॉक्टर आरंभी की जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। विश्वास, अवंतिका और उनका परिवार उस दिन एक साधारण से कैफे में गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही दिन उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला है। विश्वास उस समय अपने काम और फोन में इतना उलझा हुआ था कि उसे आसपास की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहा। अवंतिका भी किसी जरूरी बात को लेकर उससे चर्चा कर रही थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत इतनी गहरी हो गई कि उनका ध्यान अपने बच्चों पर नहीं रहा। इसी बीच छोटा विवान, जो कि विश्वास का बेटा था, खेलते खेलते धीरे धीरे कैफे से बाहर निकल गया। पहले किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बच्चा गायब हो चुका है। कुछ मिनटों बाद जब अवंतिका की नजर उसकी कुर्सी पर गई तो वह खाली थी। पहले तो उसे लगा कि शायद वह वॉशरूम गया होगा, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं आया तो घबराहट शुरू हुई। विश्वास ने जब चारों ओर देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि विवान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उस पल के बाद जैसे सब कुछ थम सा गया। अवंतिका की आवाज कांपने लगी। विश्वास के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। दोनों ने तुरंत पूरे कैफे में उसे ढूंढना शुरू किया, हर कोने में, हर टेबल के नीचे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। कुछ ही मिनटों में यह छोटी सी खोज एक बड़े हंगामे में बदल गई। विश्वास लगभग पागलों की तरह बाहर सड़क पर भागा। वह हर आने जाने वाले से पूछ रहा था कि क्या किसी ने बच्चे को देखा है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अवंतिका भी उसके पीछे पीछे रोते हुए चल रही थी। दोनों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसी बीच विश्वास का गुस्सा भी फूट पड़ा। वह अवंतिका पर चिल्ला पड़ा कि आखिर कैसे तुमने ध्यान नहीं रखा? बच्चा हमारी जिम्मेदारी था। अवंतिका भी टूट चुकी थी। वह सिर्फ रो रही थी और खुद को दोष दे रही थी। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन असली दर्द तो उस बच्चे के खो जाने का था। कुछ ही देर में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और इलाके की जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। फुटेज में साफ दिखा कि छोटा विवान अकेले सड़क की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। यह देखकर अवंतिका की हालत और बिगड़ गई। उसी समय आरंभी को इस घटना की जानकारी मिलती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बच्चा लापता है, वह तुरंत हरकत में आ जाती है। आरंभी जानती थी कि समय बहुत कीमती है और हर मिनट बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। वह तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है जहां आखिरी बार बच्चा देखा गया था। उधर सड़क पर एक छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा था, लोगों की भीड़ में घिरा हुआ। वह डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसकी माँ कहाँ है। कुछ लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन बच्चा सिर्फ रो रहा था और कुछ साफ नहीं बता पा रहा था। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और बच्चे को शांत कराने की कोशिश करती है। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा शांत होता है तो वह अपनी माँ का नाम और फोन नंबर बताने की कोशिश करता है। उसी नंबर के आधार पर आरंभी को कॉल किया जाता है। आरंभी जैसे ही कॉल उठाती है और उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मिल गया है, वह बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचती है। उसकी धड़कनें तेज थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद भी थी। जैसे ही वह वहां पहुंचती है और अपने बेटे को देखती है, वह तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। बच्चा भी अपनी माँ को देखकर जोर से रोने लगता है। यह दृश्य वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी विश्वास और अवंतिका भी वहां पहुंच जाते हैं। विश्वास अपने बेटे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। वह तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और बार बार उसे चूमने लगता है। अवंतिका भी रोते हुए अपने बेटे को देखती है। उसकी आंखों में राहत और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। लेकिन इसी बीच माहौल फिर से बदल जाता है। आरंभी का गुस्सा अब बाहर आने लगता है। वह सीधे विश्वास और अवंतिका को घेर लेती है। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह कहती है कि अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा? क्या यही आपकी लापरवाही है? विश्वास कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अवंतिका भी चुप खड़ी थी, क्योंकि वह जानती थी कि गलती उनकी थी। आरंभी आगे कहती है कि यह कोई छोटा मामला नहीं था। एक पल की लापरवाही बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल सकती थी। आरंभी अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से जाने लगती है। बच्चा बार बार पीछे मुड़कर अपने पिता को देख रहा था, लेकिन आरंभी उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। विश्वास वहीं खड़ा रह जाता है।
उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। अवंतिका भी अंदर से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे माफ करे। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सबके बीच एक अजीब सा तनाव आ गया था। घर पहुंचने के बाद आरंभी अपने बेटे को प्यार से संभालती है, लेकिन उसके मन में अभी भी वह घटना घूम रही होती है। वह सोचती है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो क्या होता। ये सोचकर वह अंदर से और भी परेशान हो जाती है। विश्वास भी घर लौटता है, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अपराध बोध था। वह बार बार उसी पल को याद कर रहा था जब बच्चा उसकी नजरों के सामने से गायब हुआ था। अवंतिका भी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे घर में चुप्पी छा जाती है। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने अपने गिल्ट में डूबा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली टकराव शुरू होने वाला था। आरंभी ने साफ कर दिया था कि वह अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।